जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जॉब निकाली गई हैं। कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में, ग्लोबल डिलीवरी सेंटर के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, यानी कि आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी के अंदर जॉब के अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अभी सारी पोस्ट कहाँ निकली हैं, कैसे आपको अप्लाई करना, आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए जॉब की वैकेंसी लेके आ चुका हूँ वो निकल के आ रही है टाटा मोटर्स से। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे किस तरीके से आप अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी ऐसी जॉब से न्यू अपडेट आए आप तक इंफॉर्मेशन पहुँच जाए। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। जैसे आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स टाइप करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आपके सामने ओपन होगा आपको उस पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। जाने के बाद सबसे ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा करियर का। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे इसमें एक थर्ड ऑप्शन है ओपनिंग एट टाटा मोटर्स। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी यहाँ पर ओपनिंग हुए हैं उसके सभी आपके सामने कैटेगरी वाइज खुल के आ जाएगा। यानी कि अगर आप सेल्स मार्केटिंग में हैं, इंजीनियरिंग आपने कंप्लीट की है, या मैन्युफैक्चरिंग में आपने काम किया हुआ है, या परचेज एंड सप्लाई चेन में काम किया हुआ है, यानी कि अगर आपको यहाँ पर एज अ एक्सपीरियंस है तब तो आप इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मान के चलिए आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की है और कहीं पर आपने इंटर्नशिप की थी, तो आप क्या करेंगे सीधा इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पर जॉब होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी जो पोस्ट डेट है 3 जनवरी 2025 को निकाली गई थी और 31 जनवरी 2025 को ये एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, वापस जैसे आप वापस करेंगे बैक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको स्टूडेंट प्रोग्राम, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे डिपार्टमेंट वाइज ऑप्शन खुल जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग यहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए आपको कस्टमर केयर में अप्लाई करना तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको कॉर्पोरेट में काम करना है, आपको ह्यूमन रिसोर्स में काम करना है, आपको आईटी सेक्टर में काम करना है, यानी कि जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट है आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कस्टमर केयर एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर कोई भी ईजिली अप्लाई कर सकता है। तो चलिए आज हम इसके अंदर लाइव आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस जॉब से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी हैं उनका पोर्टल खुल के आ जाएगा। ठीक है, सीनियर मैनेजर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जिस भी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अप्लाई करना चाहेंगे वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए हम कोई भी इसमें से एक पोस्ट लेके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मान चलिए हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। आइए हम इसको लाइव फॉर्म को फिल करते हैं। क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, जिस पे भी ये स्टार कॉलम लिखे हुए हैं आपको ये स्टार कॉलम जो होंगे इनको फुलफिल करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वही डालने हैं जितने भी आपने अब तक पढ़ाई करी, जो भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट है उनके अंदर जो आपका नाम है वही एज इट इज़ आपको नाम यहाँ डालना है, क्योंकि आपके हर डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई किए जाएंगे। ठीक है, तो अपना फर्स्ट नेम अपना लास्ट नेम डाल दीजिएगा। देन उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी वो आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, जो भी आप फ़ोन नंबर डालेंगे वो आपका कॉलिंग पर भी होना चाहिए और आपका व्हाट्सएप पर भी होना चाहिए, ताकि आपको जब भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो आपको ईमेल के ज़रिए और आपके नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करके दे दी जाएगी। ठीक है, अब आता है रिज्यूम। यहीं पर आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ऑनलाइन मेथड के अंदर जब भी आपका सिलेक्शन होगा वो केवल और केवल रिज्यूम के बिहाफ पर होगा। अब काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें तो रिज्यूम बनाना आता ही नहीं, या फिर हमारे पास रिज्यूम तो है बट वो एक प्रोफेशनल रिज्यूम नहीं है, तब उसके लिए हमें क्या करना होगा, आइए वो समझते हैं। जैसे ही आप हमारे अर्निंग क्लास अकेडमी पर जाएंगे, जाने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दिखाई देगा हाउ टू मेक अ रिज्यूम। इसको देखने के बाद रिज्यूम के अंदर इतनी भी प्रॉब्लम आपको आती है, एक प्रोफेशनल रिज्यूम किस तरीके तैयार करना है वो देखने के बाद आप 2 मिनट में अपना खुद का रिज्यूम बना सकते हैं। और साथ ही रिज्यूम के अंदर क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देनी, यानी कि वो PDF में होना चाहिए, डॉक में होना चाहिए, या फिर उसका जो साइज़ होना चाहिए, वो सारी प्रॉब्लम आप उस
वीडियो को देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तभी आपका रिज्यूम यहाँ पर अपलोड हो पाएगा। देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू अपलोड और ड्रॉप फाइल लेस देन 5 MB, यानी कि 5 MB से कम का साइज होना चाहिए। वो सारी प्रॉब्लम आपको जब हमारे ऑफिस चैनल पर आप जाएंगे हाउ टू मेक अ रिज्यूम वाली वीडियो देखने के बाद आप आसानी से इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा आएगा आई हैव रीड अंडरस्टूड, आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। अब इस ऑप्शन को जरा ध्यान से फिल कीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन लेगा व्हाट इज योर हाईएस्ट फुल टाइम क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी हाईएस्ट, यानी कि आप अगर 10th पढ़े हैं तो आप यहाँ पे HSC करेंगे, अगर आप 12th हैं तो SSC करेंगे, एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है, कोई भी डिप्लोमा किया है यानी कि बैचलर डिग्री भी अगर आपने करी है, या इसके अलावा कोई ITI का डिप्लोमा भी है तो वह आप अदर्स में करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट परसेंटेज डिड यू अचीव इन योर लास्ट फुल टाइम क्वालिफिकेशन, में कितनी आपकी परसेंटेज यानी कि 60% से ऊपर थी, 60% नीचे थी, वो आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। आप चलते हैं डिड यू कंप्लीट योर हाईएस्ट फुल टाइम ग्रेजुएशन इन द स्टूपिडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो भी आपने पढ़ाई कंप्लीट करी है वो पूरे टाइम में करी, यानी कि बीच में कोई गैप तो नहीं किया था, तो आप यहाँ पे येस करेंगे। अदरवाइज जो भी आपने किया होगा वो आप नो कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे BE लिख रखा है तो 4 ईयर की होती है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 साल का होता, तो क्या आपने कंटिन्यू किया या बीच में गैप किया था। ठीक है, अगर गैप किया तो नो कर दीजिएगा, अदरवाइज अगर आपने रेगुलर अपना कोर्स कंप्लीट किया तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हैव यू बीन अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ टाटा ग्रुप कंपनीज करंटली और इन द पास्ट, अगर आपने पहले कभी इस कंपनी में काम किया तो आप येस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ योर करंट लोकेशन, जिस लोकेशन में आप रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, यहाँ से इतनी भी लोकेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इससे बेनिफिट ये होगा जो भी इस करंटली लिस्ट के अंदर आपकी लोकेशन होगी वहीं पर आपको नियरेस्ट जॉब की हायरिंग दे दी जाएगी। ठीक है, जो भी लोकेशन आपके पास है, आपके एड्रेस के पास है, वो ये आप यहाँ देख करके फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं व्हाट इज़ योर प्रीफर्ड लोकेशन, यानी कि आप किस लोकेशन में जॉब करना चाहते हैं। लिखा है अप टू 3 लोकेशंस कैन बी सिलेक्टेड, यानी कि आप किन्हीं 3 लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके नियरेस्ट पड़ेगी, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, वो आप अपने घर के अकॉर्डिंग यहाँ से 3 लोकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप चलते हैं व्हाट इज़ योर करंट CTC, जो भी आपका करंट CTC रहा होगा वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आप कितना एक्सपेक्ट चाहते हैं, जितना भी आपको एक्सपेक्ट होगा वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज़ योर नोटिस पीरियड, लेस देन 15 डेज, 30 डेज, जो भी आप करना चाहें वो हम यहाँ से कर दीजिएगा। लास्ट में उसके बाद आपको आई हैव रीड को टिक करना है और लास्ट में एक आपको दिखा देगा अप्लाई, आपको इस पर क्लिक करना है। दैट्स इट, आपका यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे। इसी तरीके से जब आप बैक करेंगे, बैक करने के बाद आप जिस भी डिपार्टमेंट में चाहें, आप इंजीनियरिंग से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, या आप सेल्स में करना चाहते हैं, या आप सप्लाई चेन में करना चाहते हैं, जिस भी लीगल फील्ड में करना चाहते हैं, जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप अप्लाई करके डायरेक्ट इसी मेथड से अपना ऑनलाइन प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग समझ रहे किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, उसको सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप सीधे क्या करेंगे, जैसे हमारे अर्निंग क्लास अकेडमी पे जाएंगे, जाने के बाद जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप 2 ऑफिशियल ग्रुप दिखाई देंगे जिसके अंदर हम जॉब की न्यू अपडेट डालते रहते हैं। इसको आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही अगर आपका कोई भी हमसे सवाल है तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट हमें मैसेज करके अपनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो चलो चैनल पे पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी ऐसी जॉब से न्यू अपडेट आए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आप उसमें अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच।